प्रश्न संख्या 7। समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 6 का आलेख खींचे। फिर स्थापित बिंदुओं से भिन्न बिंदुओं के आधार पर दो हल लिखें। तो समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x, प्रश्न 7 का 2x माइनस 3y बराबर 6 का आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए पहले x और y का मान निकालना होगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 को इधर लाएंगे, ठीक है। और माइनस 3y को बायां से दायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 6 को दायां से बायां तरफ करेंगे तो माइनस में। यानी 3y बराबर 2x माइनस 6। तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 6/3, ठीक है। तो अब इससे x का मान जो रखेंगे, ठीक है, कुछ भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे x y, तो अगर x का मान 0 रखते हैं तो 2 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 -6 तो -6 को 3 से भाग देंगे तो -2। तो y का मान कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। अगर x का मान 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, देखिए 3 रख रहे हैं तो 3 गुना 2 कितना हुआ? 6। 6 -6 0, 0/3 0। 0 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। यानी x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा? 0। और x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान -2। तो अब इस मान यानी x और y का मान के आधार पे आलेख खींचेंगे। उसके बाद अन्य दो हल उस आलेख से पता चल जाएगा। तो ग्राफ कॉपी लेंगे और ग्राफ पेज में पहले x और y अक्ष x और y अक्ष बना लेंगे। तो ये हो गया x अक्ष। यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे O मूल बिंदु, यहाँ पे x डैश, ठीक है। ये हो गया y अक्ष, तो y लिखेंगे और यहाँ पे y डैश, क्या लिखेंगे? y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे एक, तो एक एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो सब बराबर बराबर दूरी पे रहेगा। तो धनात्मक संख्या इधर होता है तो 1 2 3, ठीक है। इस तरफ ऋणात्मक संख्या तो -1 -2, और इस तरफ धनात्मक संख्या तो 1 2 3, और इस तरफ ऋणात्मक संख्या तो -1 -2, ठीक है। तो x बराबर कितना है? 0। x बराबर 0 और y बराबर -2। तो देखिए x बराबर 0, तो x अक्ष पे 0 यहाँ पे है, ठीक है। और y बराबर है -2, तो y अक्ष पे -2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0, -2, ठीक है। इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 0, -2। अब दूसरा है 3 0, तो 3 x अक्ष पे 3 यहाँ पे है, और y अक्ष पे 0, y अक्ष पे 0 यहाँ पे, यानी यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3,0, क्या हो गया? 3,0, ठीक है। इस बिंदु को कहेंगे। अब आलेख खींच लेते हैं। तो इस दो बिंदुओं के आधार पे इस तरह से तेरे
तो इस तरह से इसको और आगे बढ़ा देंगे, तो कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले एक रेखा खींच लेंगे। अब देखिए इधर -3 होगा यहाँ पे, ठीक है, और इस तरफ बाई अक्ष में यहाँ पे क्या होगा, -4। तो देखिए यहाँ पे जो रेखा है वो -3 के सामने है, एक्स अक्ष के सामने -3 है, और बाई अक्ष में कितना है, -4। तो यहाँ पे क्या हो गया, -3, -4 लिख लेंगे इस बिंदु को। तो दो हल निकालना है, तो एक हल तो मिल गया, देखिए इस रेखा के सहायता से, ठीक है, इस आलेख की सहायता से एक और हल मिल चुका है। अब देखिए अब इस तरफ आते हैं, तो इस तरफ भी, किस तरफ भी, जहां भी मिल रहा है वहां पे देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होगा, 6, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5, और यहाँ पे 4 होगा। तो 3, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है 6 के, एक सच के ऊपर 6 के पास, और इधर से 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6,2 लिख देंगे, ठीक है। तो एक हल तो ये मिल गया और एक हल ये मिल गया, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तर ही आ जाए, तो उत्तर में दिया हुआ है -6 और 6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -6, देखिए -5, यहाँ पे -6, तो इस बिंदु पे आ रहा है रेखा, तो इस बिंदु पे देखिए -6, और इधर से भी -6 यहाँ आएगा, -4, -5, -6। तो ये भी हल लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी हल, ठीक है, कोई भी दो हल लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 6 के पास, 6 के सीधा है यहाँ पे, और इधर से बाई अक्ष के सामने 2 है, तो 6,2 एक हल मिल गया, और एक हल क्या हो गया, -3, -4। तो इस तरह से दो हल, अन्य दो हल इसका निकाल लेंगे, इस समीकरण का। तो इसका उत्तर लिख देंगे, अन्य दो हल हैं -3, -4 एवं 6,2, 6,2। तो अन्य दो हल कौन कौन है, -3, -4 और 6,2। तो दो ही हल पूछ रहा है, तो बस दो ही हल लिखेंगे। अगर ज़्यादा पूछता तो ज़्यादा हल और लंबा रेखा को करके और हल निकल जाता, ठीक है। तो इस तरह का समीकरण में अनगिनत हल होता है। तो प्रश्न 8 है, समीकरण 2x + y = 5 का आलेख खींचे, फिर स्थापित बिंदुओं से अलग बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखें। तो देखिए बिल्कुल प्रश्न 7 के ही जैसा है, तो जैसे प्रश्न 7 हल किए थे उसी तरह इसको हल करेंगे, और जो आलेख आएगा उसको और लंबा बढ़ा देना है, फिर 3 इसका हल लिखना है। जैसे इसमें 2 हल लिखे थे, इसमें 3 हल लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको खुद हल करना है, क्योंकि बस एक ही जैसा प्रश्न है, बस एक हल और यानी 3 हल इसमें पूछ रहा है, तो ये दोनों प्रश्न बिल्कुल एक ही जैसा है। तो प्रश्न 9 अब हल करेंगे, ठीक है। तो 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख खींचिए। जब एक कलम 8 रुपया में मिली हो तो एक पेंसिल का मूल्य आलेख से ज्ञात करें।